मूवी के स्टार्टिंग में हम जिमी नाम के एक न्यू बॉर्न बेबी को देखते हैं। उसका जन्म बिना इम्यूनिटी के हुआ है, इसलिए उसका शरीर बाकी लोगों से काफ़ी कमज़ोर है और उसे बाहर के जर्म से काफ़ी खतरा है। इसलिए उसे स्टार्टिंग से ही एक बबल में रखा जाता है ताकि वो सेफ रहे। 4 साल तक उसे वहीं हॉस्पिटल में उसी बबल में रहना पड़ता है और फिर उसके मॉम डैड उसे घर ले जाते हैं, लेकिन वो अब भी एक बबल में ही है। उसकी मॉम उसका बहुत ध्यान रखती हैं और वो उसके लिए बहुत परेशान भी होती हैं, इसलिए वो अपने बेटे के लिए पूरे घर में बबल लगा देती हैं। जिमी की पूरी दुनिया उसके बबल से स्टार्ट होकर बबल पर ही खत्म हो जाती है। उसकी मॉम उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव है कि जम से बचने के लिए, जिमी के खाने पीने की हर चीज के लिए वो काफी प्रोटेक्टिव रहती हैं। अब अपने शहर में वो बबल बॉय के नाम से जाना जाता है। आसपास के बच्चे अपने आप को कवर करके जिमी को चिढ़ाया करते थे, लेकिन इन सब से जिमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस उतना ही पता था जितना उसकी मॉम ने उसे बताया था। उसकी टीचर, उसकी फ्रेंड सब उसकी मॉम है। उसी बबल में वो साइकिल और गिटार बजाना सीखता है। फिर एक दिन वो देखता है कि उसके पड़ोस में एक लड़की क्लोए रहने आई है। उसे देखकर जिमी को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो क्लोए को डेली देखने लगता है और क्लोए भी उसे देखकर स्माइल पास करने लगती है। जिमी को पता नहीं है कि उसे देखकर वो इतना खुश क्यों होता है, लेकिन उसकी मॉम सब समझ जाती है। वो समझ जाती है कि वो क्लोए को पसंद करता है, लेकिन जिमी इन फीलिंग से अनजान था। जिमी के लव फीलिंग को खत्म करने के लिए उसकी मॉम उसे एक स्टोरी सुनाती है जिसमें एक लड़का अपने पड़ोस की लड़की को छूता है और छूते ही वो मर जाता है। लेकिन उसे वो स्टोरी थोड़ी समझ आती है और थोड़ी समझ नहीं आती। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिमी के बॉडी में फिजिकल चेंज होते हैं जिसे वो समझ नहीं पाता और डर जाता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्लोए अपने फ्रेंड के साथ होती है और वो जिमी के बारे में मजाक करने लगते हैं, लेकिन वो मजाक क्लोए को अच्छा नहीं लगता और वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। इसका मतलब क्लोए के मन में भी जिमी के लिए फीलिंग्स हैं। और फिर एक दिन ये साबित भी हो जाता है जब वो जिमी के घर जाती है। उसे देखकर वो डर जाता है क्योंकि उसने पहली बार किसी लड़की को इतनी पास से देखा था और वो भी उसको जिससे वो प्यार करता है। फिर उनमें बात होने लगती है और वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्लोए के जाने के बाद जिमी की मॉम वहां से सब कुछ साफ करती हैं। उन्हें देख ये साफ पता चलता है कि इस दोस्ती से वो खुश नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर वो क्लोए डेली जिमी से मिलने आती है। वो बहुत इंजॉय करते और बहुत सारी मस्ती भी करते। धीरे धीरे जिमी को समझ आने लगता है कि उसके मन में जो फीलिंग्स है वो क्या है। फिर एक रात क्लोए नशे की हालत में जिमी के रूम में आती है और फिर उसके बबल में आने की कोशिश करती है, लेकिन जिमी उसे आने नहीं देता। फिर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे क्लोए वापस जिमी के पास आती है और वहाँ मार्क उसे लेने आता है। मार्क क्लोए का बॉयफ्रेंड है और वो वहाँ जिमी को उल्टा सीधा भी बोलता है क्योंकि वो जानता है कि क्लोए के मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। फिर रात में जिमी विंडो से क्लोए और मार्क को किस करते हुए देख लेता है। उसे पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसे अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे क्लोए उसके पास आती है। वो उससे नाराज है। फिर वो उससे अपने रिंग दिखाकर बताती है कि उसकी शादी मार्क के साथ होने वाली है और वो नायगरा फॉल में शादी करेंगे। अब उसे और गुस्सा आ जाता है। वो क्लोए से बात भी नहीं करता। फिर क्लोए उसके लिए गिफ्ट लाई थी, वो वहीं रखकर चली जाती है। उसके जाने के बाद जिमी उस गिफ्ट को खोलता है जिसमें लिखा था आई लव यू। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, पर क्लोए तो अब जा चुकी थी। अब जिमी को अगर अपना प्यार पाना है तो उसे कुछ तो करना होगा और यही क्लोए भी चाहती है। वहां अंदर रहकर तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो अपने लिए एक बबल बॉल बनाता है जिसमें वो सेफ रह सके। और जब मॉम डैड सो रहे थे तो वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। बाहर आने के बाद वो बहुत खुश था क्योंकि उसने पहली बार बाहर की दुनिया देखी थी। फिर अब वो क्लोए के पास जाने के लिए बस में जाता है, लेकिन टिकट के लिए उस पे पैसे नहीं थे तो वो पैदल ही जाने लगता है। वो रोड पर चल ही रहा था, पर तभी एक बस उसे टक्कर मारती है और वो दूर जाकर गिरता है। बस के लोग उसकी हेल्प के लिए आते हैं, लेकिन बबल के कारण उसे कुछ नहीं होता।
फिर जिमी उनसे लिफ्ट मांगता है और वो उसे अपने साथ बस में ले जाते हैं। वो लोग धार्मिक लोग होते हैं, लेकिन जिमी को तो धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वो धर्म के बारे में गलत बोलने लगता है, जिससे उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो उसे बस से निकाल देते हैं। फिर वो सभी एक जगह पहुंचते हैं। वहां पर एक आदमी उन्हें बताता है कि एक बड़े से गोले में एक आदमी आएगा जो कि भगवान का ही एक रूप होगा और वो हमारा रखवाला बनेगा। ये सुनकर उन्हें जिमी की याद आती है और वो उसे ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ जिमी एक सिम नाम के राइडर से मिलता है। वो उसे अपनी पूरी लव स्टोरी बताता है। उसकी स्टोरी सुनकर सिम इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है जिसकी अब शादी हो गई है। तो सिम उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे प्यार तक मैं पहुंचा कर रहूंगा और वो दोनों निकल जाते हैं नायगरा फॉल की तरफ। फिर घर पर जब मॉम जिमी के लिए खाना लाती है तो उसे वहां ना पाकर वो परेशान हो जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, तो वो और डैड उसे ढूंढने निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिम एक कसिनो में रुकता है और वहां वो एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन जिमी को तो जल्द से जल्द क्लोए तक पहुंचना था, तो वो वहां से एक स्कूटर चुराता है और निकल पड़ता है अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन तभी रास्ते में उसे मॉम डैड मिल जाते हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी जिमी का ध्यान सामने से हट जाता है और वो एक कार से टकराता है। फिर वो गिरते हुए ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है। वहां उसे कुछ अजीब से लोग मिलते हैं। उनसे बात करने के दौरान जिमी को पता चलता है कि वो सभी एक सर्कस में काम करते हैं, लेकिन वो सब इन्हें एक डॉक्टर के डर से करना पड़ता है। उसने हमें अपना गुलाम बना रखा है। ये ट्रेन वहीं जा रही है। वहां जाकर जिमी देखता है कि वो डॉक्टर तो एक बोना है और अब वो जिमी को भी अपने सर्कस में काम करने को कहता है, लेकिन वो उसे धक्का दे देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और फिर जिमी के साथ बाकी सब भी वहां से भाग जाते हैं। फिर जिमी एक होटल पहुंचता है। वहां कुछ लोग एक इंसान का मजाक उड़ा रहे थे। तभी वो जिमी को देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये यहाँ कोई पॉइजन गैस छोड़ने आया है। इसी भागा दौड़ी में वहां पर आग लग जाती है। फिर जिमी को वही बचाता है जिसका मजाक बन रहा था और फिर वो उसे लिफ्ट भी देता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते कि मॉम डैड जिमी की तलाश में डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं। तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो नायगरा फॉल की तरफ जा रहा है। फिर हम जिमी को देखते हैं। वो रास्ते में उसी आदमी के साथ जा रहा होता है। उस आदमी की कार से एक गाय टकराती है और वो मर जाती है। उसको इस बात का बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है। तभी जिमी कहता है कि तुम इस जानवर की मौत पर क्यों रो रहे हो, तुम पागल हो। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो एक हिंदू है और वो जिमी को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब जिमी को क्लोए तक पहुंचना है, तो फिर वो एक ओल्ड मैन से लिफ्ट लेता है। सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि ओल्ड मैन बेजान है और कार चल रही है। तभी उसका एक्सीडेंट होता है और वो एक बोर्ड से टकराता हुआ एक शॉप स्टोर के अंदर पहुंच जाता है। वहां उसे फोन मिलता है। फिर वो क्लोए को कॉल करता है, लेकिन मार्क कॉल उठाता है और उससे कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारी शादी हो रही है और वो अब मेरी है। ये सुनकर वो पूरी तरीके से टूट जाता है। वो जिसके लिए यहाँ आया था अब वो उसकी नहीं रही। फिर वो मॉम को कॉल करके उसे ले जाने को कहता है। मॉम डैड वहाँ आते हैं और उसे देख बहुत खुश होते हैं। तभी मॉम वॉशरूम चली जाती है और डैड जिमी से कहता है कि तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, जो अपनी जान पर खेलकर अपने प्यार को पाने के लिए तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन क्या फायदा अगर तुमने उसे पाने के लिए थोड़ी कोशिश और ना की। ये बात सुनकर जिमी एक पल भी वहां नहीं रुकता और वहां से भाग जाता है। जब मॉम उसे देखती है तो वो उसका पीछा करने लगती हैं, पर तभी वहां धर्म के लोग भी आ जाते हैं। वो जिमी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और तभी वहां सिम भी आ जाता है क्योंकि वो जिमी और क्लोए को मिलाना चाहता है। पर तभी सिम और डैड की कार टकराती है और मॉम कार पर जाकर गिरती है। सिम मॉम को देखकर हैरान हो जाता है और मॉम का भी वही हाल था क्योंकि वही थी सिम की गर्लफ्रेंड जिसे वो आज भी प्यार करता है। अब लड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कब प्लेन ट्रैक पर आ गए। तभी वहां से एक प्लेन टेक ऑफ करता है और जिमी उसी में बैठ जाता है। उसको उड़ाने वाला वही ओल्ड मैन होता है जिसने उसे लिफ्ट दी थी। फिर वो नायगरा फॉल के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन रास्ते में ही प्लेन में खराबी हो जाती है और वो नदी में ही गिर जाती है। लेकिन तब भी वो हार नहीं मानता। वो भागकर नायगरा फॉल के चर्च तक पहुंच जाता है और शादी को रोकता है। फिर क्लोए से अपने प्यार का इजहार करता है। ये देख क्लोए खुश हो जाती है और तभी वो अपना बबल फाड़ता है और बाहर आकर क्लोए को किस करता है। बाहर
बाहर आने से और क्लोए को छूने से उसे जम्स लग जाते हैं, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ मॉम और डैड भी आ जाते हैं। मॉम जिम्मी के लिए परेशान होने लगती हैं, तो डैड मॉम के पास जाते हैं और उसे शांत करते हुए कहते हैं कि यही सही समय है सबको सच बताने का। इसके बाद वो बताती है कि जब जिम्मी 4 साल तक हॉस्पिटल में रहा था तभी वो वहाँ पर ठीक हो गया था, लेकिन तब तक मैं इतनी प्रोटेक्टिव हो गई थी कि मैंने उसे बबल से फिर कभी बाहर निकाला ही नहीं। तभी जिम्मी को होश आ जाता है और वो सारी बात सुन लेता है और फिर वो अपनी मॉम से गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाता। फिर मॉम को माफ कर देता है वो। फिर उसके बाद जिमी और क्लोए की शादी हो जाती है। उसकी शादी में वो सब थे जो उसे क्लोए से मिलने के दौरान रास्ते में मिले थे। अब सिम भी मॉम डैड के साथ रहता है। फिर जिमी और क्लोए अपने हनीमून के लिए चले जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की मूवी। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।